नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल कलाम आज़ाद आरजेड क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज है 13 जून और 13 जून 2020 से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उन सब की चर्चा हम अपने इस वीडियो में करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति तक हमारा ये वीडियो पहुंच सके। और आप वीडियो अंत तक देखिएगा। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस सरकार ने कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों हेतु ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगाया? इसका सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक ने 5 तक के ऑनलाइन क्लासेस पे बैन लगा दिया है। अब यहाँ पे कर्नाटक के बारे में बात हो रही है तो कर्नाटक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम दे सकते हैं। तो ये 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक राज्य बना था। इसकी राजधानी, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। इस समय वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा। आप इनको इस फोटो में देख सकते हैं। गवर्नर कौन है? तो वाजुभाई बाला। विधानसभा की 224 सीटें हैं और लोकसभा की 28 सीटें हैं, राज्यसभा की 13 सीटें। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट भी करते जाइए, बेहतर रहेगा। आपका करंट अफेयर्स भी तैयार होगा, साथ साथ में आप इसको एक नोटबुक के रूप में तैयार करते जाएंगे। तो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड में किस शहर में राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया है? तो इसका सही जवाब है हल्द्वानी। हाल ही में हल्द्वानी में एक जैव विविधता पार्क खोला गया है और ये पर्यावरण दिवस के दिन इसकी स्थापना हुई है। अब इस जैव विविधता पार्क के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये इसलिए खोला गया क्योंकि जो उत्तराखंड है उसकी विरासत क्या है? समृद्ध वनस्पति उसकी विरासत है, लेकिन जलवायु परिवर्तन, आवास नुकसान, परिदृश्य अवक्रमण और विकास गतिविधियों से उसमें खतरा उत्पन्न हो रहा है। तो इन सबकी सुरक्षा के लिए इस जैव विविधता पार्क को खोला गया है। अब इस पार्क के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, 40 विषयगत खंड हैं इसमें फल, पौधे, खाने योग्य प्रजातियां, औषधि, वाणिज्य महत्व के सभी प्रकार के पौधे इस पार्क में शामिल किया गया है और जिनका धार्मिक और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। पार्क में स्थानीय खाद्य वाले पौधे भी इस्तेमाल किया गया है, जैसे जंगली बेर, काफल, घिघरू, हिंसालू, कलमोरा, ये सब नोट कर लीजिएगा। अच्छा, बात आई उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं? तो ये 7 नेशनल पार्क्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, चिल्ला राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क्स। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, आप याद कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका सही जवाब है 29%। अब गुजरात का जो गिर वन इलाका है वो एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। अब इसकी आबादी में लगभग 29% की वृद्धि हुई है, जबकि 2015 की आखिरी जब इसकी गणना हुई थी तो उस समय 523 शेर थे। अब 2020 की गणना में 674 हो गया है, जिसको हम कह सकते हैं 29% वृद्धि के साथ इसमें इजाफा हुआ है। और जो आंकड़े आए हैं उस आंकड़ों के हिसाब से 260 मादा शेर हैं, 161 नर हैं, 93 उपवयस्क हैं और 137 शावक हैं। इतना मिलाकर के ये सब 674 हुए। और आते हैं अब गुजरात की बात हो रही है यहाँ पे, तो गुजरात में और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, मैरिन नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ कच्छ, वनसाड़ा नेशनल पार्क। तो ये 4 नेशनल पार्क हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है 12 जून। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस
क्यों मनाया जाता है? सबसे बड़ी बात तो पूरी दुनिया में बच्चों को मजदूरी से, उनके शोषण से बचाने के लिए इस बाल दिवस का आयोजन किया जाता है हर वर्ष 12 जून को। अब विश्व स्तर पर लगभग 152 मिलियन यानी कि लगभग 15 करोड़ बाल मजदूर हैं। 15 करोड़ बाल मजदूर हैं। इन सब का शोषण और इन सब की समस्याओं का निराधार, उनका समापन करना, समस्याओं को समाप्त करना, इन सब चीज़ों की वजह से विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 12 जून को। और ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा घोषित डे है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके हेड कौन है? गाय राइडर हैं। फाउंडर कौन है? तो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में इसका फाउंडेशन हुआ था और ये कब हुआ था? 1919 में। तो ये पॉइंट्स नोट करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सरकार ने बांस पर आयात शुल्क बढ़ाकर कितना किया है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। सही ऑप्शन है 25%। पहले 10% हुआ करता था, अब इसको बढ़ा करके 25% कर दिया गया। अब बांस आयात पर सीमा शुल्क बढ़ाने का निर्णय आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घरेलू बांसों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए लिया गया है सरकार के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 उपचार हेतु प्लाज्मा विनिमय के लिए ऑनलाइन नेटवर्क शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है बांग्लादेश। और आप प्लाज्मा विनिमय मतलब इस कोविड-19 उपचार में प्लाज्मा नियम विनिमय क्या है? जो लोग कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं उनके ब्लड के अंदर से प्लाज्मा निकाल के प्लाज्मा थेरेपी के जरिए अन्य मरीजों का उपचार किया जाता है। तो ये प्लाज्मा कहलाता है। तो प्लाज्मा विनिमय के लिए ऑनलाइन नेटवर्क शुरू किया। ये बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसने ऑनलाइन नेटवर्क शुरू किया है। अभी यहाँ पे टर्म्स इस्तेमाल हुआ बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की बात करते हैं। पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, पाकिस्तान से पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो इसकी आज़ादी कब है? 1971 में ये पाकिस्तान से अलग हुआ। इसकी राजधानी कहाँ पे है? ढाका में है। करेंसी यहाँ पे कौन सी मुद्रा चलती है? तो बांग्लादेशी टका चलती है। इस समय बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला और 7वां क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन से राज्य प्रथम स्थान प्राप्त किया है? कौन सा राज्य प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब है बी, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। ये 3 राज्य हैं जिन्होंने खाद्य सुरक्षा सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब खाद्य सुरक्षा सूचकांक की बात हो रही है, तो ये खाद्य सुरक्षा सूचकांक क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका कब गठन हुआ था? तो अगस्त 2011 में। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? अरुण सिंघल। अब जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक है, ये 5 मानकों पर राज्य में किसी को प्रथम स्थान या किसी भी प्रकार का सूचकांक तैयार किया था। तो ये 5 जो मापदंड है वो क्या है? खाद्य परीक्षण सुविधाएं, मानव संपदा और संस्थागत डेटा, अनुपालन, प्रशिक्षण और उपभोक्ताओं का सशक्तिकरण के अलावा क्षमता निर्माण। तो इन सब चीजों से इन्होंने आकलन किया पूरे देश के कई राज्यों का। तो गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र प्रथम राज्य हैं FSSAI के। और इस साल जो विश्व खाद्य दिवस 7 जून को मनाया गया, वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस, तो उसका थीम था खाद्य सुरक्षा सबका व्यवसाय। सबका व्यवसाय है, खाद्य सुरक्षा सबका व्यवसाय। इस थीम पर FSSAI ने इस साल खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है शोभा शेखर। ये भारतीय संगीतकार और ऑस्ट्रेलिया की कलाकृति संगीत संगठन की संस्थापक हैं। इनको इस वर्ष मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाएगा। अब ये जो सम्मान है वो ऑस्ट्रेलिया में समुदाय या वैश्विक अथवा घरेलू स्तर पर किए गए उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। इसके अलावा ये ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों और अन्य व्यक्तियों को उपलब्धि है मेधावी सेवा के लिए
भी एक स्थापित एक शिष्टाचार सम्मान है जो दिया जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे टर्म इस्तेमाल हुआ है ऑस्ट्रेलिया, तो उस ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन। कैपिटल कहाँ है? कैनबरा। अच्छा, सबसे बड़ी शहर कौन सा है? सबसे बड़ा शहर वो सिडनी है। यहाँ की जो मुद्रा है, करेंसी है, वो क्या? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस भारतीय को नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब है रंजीत कुमार। रंजीत कुमार को नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। अब ये रंजीत कुमार जो हैं वो भारतीय एरोस्पेस उद्यमी हैं और नासा ने कार्यकारी नेतृत्व, इंजीनियरिंग योगदान, तकनीकी उत्कृष्टता और उपभोक्ता निष्ठा के माध्यम से उनके प्रशासन के लिए, मतलब उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए ये पदक से सम्मानित किया है, नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है। अब नासा यहाँ पे टर्म इस्तेमाल हुआ, तो नासा क्या है? द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1958 को। फाउंडर कौन थे? ड्विट डी एइजनहावर। हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय जल संसाधन मंत्री का निधन हुआ है? तो इसका सही जवाब है अर्जुन चरण सेठी। अर्जुन चरण सेठी जी पूर्व केंद्रीय जल संसाधन मंत्री थे। वो उड़ीसा से 8 बार के सांसद रहे हैं। कितनी बार? 8 बार के सांसद रहे हैं। और 2000 से लेके 2004 अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में ये जल संसाधन मंत्री थे। तो आज के सारे सवाल खत्म होते हैं, समाप्त होते हैं। कल का जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब आप देख सकते हैं। नैमिसा 2020 का संबंध किससे है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय इसका सही जवाब है। ये एक ऑनलाइन कला प्रतियोगिता है नैमिसा 2020 जो राष्ट्रीय आधुनिक कला के द्वारा दिया जा रहा है। आज का सवाल, हाल ही में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार को कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया? तो इसका आप जवाब बताइएगा। 4 ऑप्शन दिया गया है। नोबेल पुरस्कार, रैमन मैग्सेसे अवार्ड, भारत रत्न, इनमें से कोई नहीं। आज का सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। धन्यवाद। अब मैं आपसे फिर से निवेदन करना चाहता हूं, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें आप फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं आरजेड क्लासेस, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं www.instagram/rjet classes। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सके। और अगर आप आज के सवाल का कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको प्रत्येक दिन के सारे वीडियोस और PDF भी आपको मिल जाया करेगा, तो आप वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।